ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिठा लो मन में कि ये हमारा है, कभी नहीं होता है। अब महाराज आत्मदेव जी तो चले गए। आत्मदेव जी जैसे ही गए जंगल में तो धुंधकारी और बिगड़ गया। अब वो बिगड़ा तो था ही, लेकिन क्या काम करने लगा, अपनी माँ से कहता है माँ और धन दो। क्यों? बोले अरे जुए में हार रहा है, जितना भी घर का खजाना था, संपत्ति थी, वो ले जा करके जुए में हारता था। माँ ने कहा कि बेटा सब दे दिया तुझे, अब तो घर में कुछ है नहीं है, खजाना खाली हो गया। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया, और धन दो, मुझे लाओ। माँ ने कहा नहीं, तो माँ को गालियाँ देने लगा। माँ से जबरदस्त चाबी छीन करके खजाने को ले जाने लगा। माँ ने भी यही बात की कि हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिन पुत्र की ही ठीक थी, अच्छी थी। अर्धरात्रि के समय माँ को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और महाराज पुत्र को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और जब पुत्र ने ऐसा हाल किया तो माँ ने आधी रात में कुएं में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर ली। अब महाराज माँ ने आत्महत्या कर ली, पिताजी जो है वो जंगल में चले गए। हाँ, जो गोकर्ण भाई हैं वो भी सबसे पहले तीर्थ यात्रा में चले गए, वो भी घर पे नहीं। अब धुंधकारी घर में अकेला ऐसा अमर्त्य है, कोई भी कुछ भी करे अब कोई रोक नहीं सकता। धुंधकारी ने सबसे पहले क्या काम किया, 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। अच्छा, वेश्याओं ने मन में सोच लिया कि राजा से धन तो हमने बहुत ले लिया, लेकिन अब राजा ही नजर पे चढ़ गया। वेश्याओं ने क्या काम किया, अर्धरात्रि के समय रात्रि में राजा के गले में यानी धुंधकारी के गले में रस्सी फांसी, बड़ी जोर से रस्सी फांसी, जलती हुई अग्नि के अंगार उसके मुंह में डाल दी। मृत जमीन, जब वो मर गया तो वहीं पर जमीन में गाड़ दिए और वहां से चली गई। धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, मरने के पश्चात भूत प्रेत पिशाच बन गया है, अब लौट करके आए। जैसे ही आए, अच्छा गोकर्ण जी कौन है, परम संत है। और संत का मतलब क्या होता है, संत वो नहीं है जो अपने द्वारा किसी को तकलीफ देवे, संत वो नहीं है जो अपने द्वारा किसी को सतावे। संत तो वो है भैया जो अपने द्वारा सबको साधे, अपने द्वारा जो बिगड़े हुए को बनावे, वही सच्चा संत है। गोकर्ण जी ने सुबह प्रातः होते ही समस्त गांव वालों से मिलकर के बातचीत की। पता चला तो सरस्वती नदी किनारे बड़ा ही सुंदर व्यास मंच बनाया, श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। और पता चला कि इस विशाल महल में प्रेत आत्मा और कोई नहीं, मेरा ही भाई धुंधकारी है। भागवत जी को विराजमान किया। अहम भ्राता तब दियो अस्मि धुंधकारी ते नामता, स्वकीये नेम दोषेण ब्रह्म तव नाशितम मया। धुंधकारी के नाम को पुकारा, व्यास गद्दी पर बैठे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं कि धुंधकारी कहाँ है, क्योंकि भैया भूत प्रेतों का शरीर तो होता नहीं है। हाँ, आ भी जावे तो हवा उड़ा करके ले जावे, भूत प्रेत कभी भी एक जगह स्थायी नहीं रहते। अब महाराज हवा इधर से उधर उड़ा कर ले जावे तो क्या काम किया, भागवत जी जहाँ चल रही थी उसी के बगल में, पांडाल के बगल में कोई सुंदर बांसों का बगीचा लगा हुआ था। तो उन बांसों के बगीचे में एक सप्त ग्रंथि वाला एक बांस लगा था, जिस बांस में 7 गांठें लगी थी। धुंधकारी पहली ग्रंथि में जाकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ। ऐसे ही 7वें दिन की कथा के प्रभाव से 7 ग्रंथियां
फट गई और 7वें दिन धुंधकारी का स्वरूप एकदम देव स्वरूप में परिवर्तित हो गया है। बोली नारायण भगवान की जय। अब महाराज नारायण भगवान इतनी बड़ी कृपा की कि देव स्वरूप में जब धुंधकारी का स्वरूप परिवर्तित हुआ तो भगवान के धाम से विमान आया और विमान आया तो 4 पार्षद आए। विमान में जैसे ही बिठाने लगे कि चलो भाई तुम्हें प्रभु ने बुलाया है, तुम्हारी मुक्ति हो गई है। तो धुंधकारी को बिठाया जैसे तो गोकर्ण जी ने कहा अरे ये क्या हो रहा है। बोले इन्होंने भागवत कथा सुन ली, इनको मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई है, इसलिए इनको लेने आए हैं हम। अब महाराज बोले भागवत अकेले यजमान जी ने तो सुनी नहीं, हम सब ने सुनी है, तो मुक्ति सबको मिलना चाहिए। बोले सुनने के भी 3 श्रोता होते हैं, अलग अलग श्रोता होते हैं। कौन कौन से श्रोता हैं वो जरा आपको बताएं। हाँ बताओ कौन कौन से श्रोता हैं। बोले सरोता, सरोता, सोता और श्रोता। अब सरोता कौन है? सरोता वो है जो कथा पांडाल में आएंगे और साथ में सरुतिया लाएंगे, जो सुपारी काटने वाली सरुतिया होती है, अब तो बहुत कम देखने को मिलती है। महाराज सरुतिया लाएंगे, सुपारी काटते जाएंगे और ऐसी जगह बैठेंगे कि सब दिखे। कथा से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। फिर बोले यजमान जी कथा अच्छी करवा रहे हैं कि नहीं, मतलब खर्च अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। अरे टेंट तो ठीक लगा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लग गया है, माइक सेट भी ठीक नहीं है, ब्यास जी भी ठीक हैं लेकिन अभी तक कोई चटकुला नहीं सुनाए। मतलब उनका समय सुपारी काटते काटते सोचते सोचते ऐसे ही कमियां निकालते निकालते समय उनका 3-4 घंटे का समय कब निकल गया कोई पता नहीं। तो वो हो गए सरोता। और सोता कौन है? सोता वो हैं जो आए तो बड़े भाव से कथा सुनने के लिए, और लेकिन भैया ऐसी जगह बैठे कि पांडाल का खम्भा मिल जाए तो खम्भे से अपनी पीठ को सहारा लगाए और आराम से बैठे और 3-4 घंटे सो गए, उन्हें कोई पता नहीं। तो वो है सोता। और श्रोता, श्रोता कौन है? सच्चा श्रोता वही है जिसके कान भागवत जी से जुड़ गए हों। सच्चा श्रोता वही है जिसको भागवत जी से केवल और केवल मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं कि हमारी बगल में कौन बैठा है, सामने से कौन जा रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं। तो सच्चा श्रोता वही है। लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर विशेषण दिया है, कहा है राम चरित्र जे सुनत गाहे, राम चरित्र जे सुनत गाहे, विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही। राम चरित्र ये सुनत गाहे, राम चरित्र जे सुनत गाहे, रस विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही। जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्य भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। इसलिए भैया जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। जिनके कान प्रभु की कथा को सुनकर के इधर से सुनकर इधर को निकाल देते हैं ना, तो भैया, और वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो भगवान की कथा को नहीं सुनते उनके कान सांपों के बिलों के समान होते हैं। एक बात और मैं आपसे बड़ी ही सुंदर बात कह रही हूँ। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में किसी ना किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ में राम जी की स्तुति, किसी ग्रंथ में हनुमान जी की, किसी में दुर्गा महारानी की, किसी में बाबा भोलेनाथ की। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में, जिसके शुभारंभ में किसी भी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई। तो स्तुति केवल की गई है तो केवल और केवल सत्य की। वंदन किया है तो केवल और केवल सत्य का ही प्रतिपादन किया है श्रीमद् भागवत में। जन्मागश्यतो अन्वयादिकं तस्यार्ते विज्ञाश्वरा तेन ब्रह्मा हृदयादिकवये मुर्हान्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो यमर्षा धामिना श्वेन सदा निरस्तिकहुकम् सत्यं परं धीमहि। वंदन किया है तो केवल सत्य का। देखो तुलसी बाबा ने भी कहा है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसर, धर्म ना दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय इसलिए असत्यात् पराधर्मो अर्थात नहीं असत्य संपातक पूजा। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का ही संकल्प लें। अब हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, इसको सुनने का फल कब मिलेगा भैया? जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग सत्य बोलने का प्रयास करें, सत्य का प्रतिपादन करने। आज हम लोग कलावा बांध करके, मौली बांध करके कथा सुन रहे हैं, तो इसको सुनने से कब फल मिलेगा?
जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा सत्य का निरूपण करेंगे। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात की, धैर्य महाप्रोजत के वो यत्र परिमो निर्मुषतरा नाम शताम वेदं पाशमस्त्रं वस्तो सेविदं तापत्र्यो निमूलिनम। और ही बड़ी सुंदर कथा है। बोले और कैसी कथा है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति यति, शिवदम कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। अब तो महाराज एक बात और सुनो, हम गृहस्थ लोग इतने आलसी हो गए हैं कि किसी वेद का पाठ करना तो दूर, भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं है। शास्त्र कहता है कि हर जीव को, हर प्राणी को 24 घंटे में से कम 12 घंटे तो भगवान को देना चाहिए। 12 घंटे ना दे सको तो 6 घंटे तो कम से कम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अरे 6 घंटे भी ना दे सको तो 3 घंटे तो प्रतिदिन व्यक्ति को भक्ति के लिए देना ही चाहिए। 3 घंटे भी ना दे सको तो भैया कम से कम आध घंटे जाकर के मंदिर जाकर हरि दर्शन तो कर ही सकते हो, लेकिन नहीं कर पाते। भागवत का पाठ करना दूर, गीता का पाठ करना भी भैया जरूरी नहीं समझते हैं लोग। लेकिन एक बात सत्य है कि जहाँ भी कथा सुनने के लिए आप जाते हो, अगर नियमित आप 7 दिन कथा को सुनते हो, नियम से 7 दिन की कथा आप सुन रहे हो, तो आपसे बड़भागी कोई है नहीं। और अगर आपको 7 दिन कथा सुनने का समय ना मिले तो 7 दिन के किसी एक दिन बीच में कथा में आ जाइए। 7 दिन में से एक दिन ही किसी दिन आ जाइए और आप अपने मन को, अपने कान को भगवान के चरणों से जोड़ करके कथा सुन लीजिए, तो आपको 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये वेद बोल रहा है, ग्रंथ कह रहा है। जिस समय आप, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस समय आप अपने घर से निकले होंगे कि चलो कि वहाँ कथा हो रही है लिधोरा मंदिर पर हनुमान जी के पास, तो कथा सुनाते हैं। सत्य मानिए उसी समय आपके हृदय में हमारे द्वारकाधीश गोविंद का प्रकट हो जाता है और आप स्वयं नहीं आए। जीव कभी भी समय नहीं निकालता, कभी भी नहीं कहेगा कि चलो भगवान की शरण में पहुंचे। तो यहाँ आप जितने भी कथा सुनने के लिए बैठे हो, साक्षात राधा रानी आपकी बाण पकड़ करके लाई, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। महाराज भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, शुभारंभ कैसे हुआ और प्रागट्य कैसे हुआ भागवत जी का। निगम कल्पतरो गर्लितम फलम सुखमुखाद्यमृत दिव्य संयुतम पीवति भागवतम रशिमाल्यम मुरहो रसिका भुवि भावुका। महाराज निगम वेद है, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है। आप सोचें बहुत सुंदर वृक्ष है, उसका नाम है निगम, और जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अब कहते हैं फल नीचे आया कैसे? वृक्ष के ऊपर जो फल लगा है तो फल नीचे कैसे आया? श्रीमद् भागवत रूपी वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष लगा हुआ है, उस फल को हमारे सुखदेव जी का मुख लगा और ये फल नीचे की ओर आया है। सुख यानी तोता, तोते का मुख लग जाने से फल कभी भी खट्टा नहीं हो सकता, और खट्टा फल भी अगर होगा और तोते का मुख लग गया उसमें, तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है।
सुखदेव जी महाराज का मुख लगा। बोले इस फल में तो गुठली होती है, छिलका। बोले नहीं नहीं, अमृत दिव्य संयुतम, एकदम अमृत रस भरा हुआ है। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात और बताओ, भागवत को आपने पियो क्यों कहा? भागवत जी को, अरे कथा तो सुनी जाती है, बात कोई हो तो सुनी जाती है, पी तो जाती नहीं। कथा सुनी जाती है तो इसको पीना क्यों कहा? आप चाहते तो श्रुत भागवतम रसमाल्यम भी कह सकते थे, पीवत भागवतम रसमाल्यम क्यों कहा? बोले भैया, पीना किसे कहते हैं और सुनना किसे कहते? सुनो। हाँ, बोले जो इधर से सुन करके इधर से निकाल ले उसे कहते हैं सुनना। जो यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल ले, इस कान से सुने और उस कान से निकाल ले, उसे कहते हैं बात सुन ली, सुनी है। और महाराज जो इस कान से सुनकर और सीधे हृदय में उतार देवे तो उसी को ही तो कहते हैं कि पीना। पीवत भागवत रसमाल्यम, मोह रहो रसिका भुवि भाव का। तो हम लोगों को कथा सुनना तो है, लेकिन सुन करके हम लोगों को हृदय में उतारनी है। अब याद तो पूरी भागवत कोई कर नहीं सकता, लेकिन भागवत में 7 दिन में कोई ना कोई ऐसी सुंदर हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात मिलेगी जो हमारे जीवन को सार्थक बना देगी। अब महाराज, रामचरित्र जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। मैंने पहले भी बताया कि जो हरि कथा नहीं सुनता उसके कान सांप के बिलों के समान होते हैं। अब महाराज, सूरदास जी तो हमेशा प्रभु के दर्शन के लिए हमेशा प्रभु को पुकारते ही रहते थे। प्रभु के बड़े सुंदर सुंदर वो पद ही गाते रहते थे, कहते रहते थे।